हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं आज आपको दूंगा रावेत के एक प्रोजेक्ट का रिव्यू। कनेक्टिविटी वाइज ये प्रोजेक्ट मुंबई पुणे हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड यहाँ पर स्कूल्स के हिसाब से सिटी प्राइड स्कूल एंड एसबी पाटिल स्कूल 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। ऑल्सो एंटरटेनमेंट के लिए फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम यहाँ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसको आप 15 मिनट में एक्सेस कर सकते हो एंड बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट भी एक्सेस करना हो तो वो अराउंड 20 to 22 मिनट्स में आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। बाकी की प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको अंदर चल के दूंगा। तो अब मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने वाला है 1 एकड़ के लैंड पार्सल में, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टावर आएगा। सारे फ्लैट्स होंगे 3 BHK के, बेसमेंट, ग्राउंड एंड 26 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होगी। कारपेट एरिया एंड कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 970 स्क्वायर फीट से 3 BHK स्टार्ट हो रहा है, जिसकी प्राइस स्टार्ट होगी 1.10 CR ऑल इंक्लूसिव से। दूसरा कारपेट एरिया जो है वो है 1100 स्क्वायर फीट का, उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 1.23 CR ऑनवर्ड से। एंड एक बड़ा 3 BHK भी यहाँ अवेलेबल है 1200 स्क्वायर फीट का, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी 1.32 CR से। प्राइजेस डेफिनेटली नेगोशिएबल है, उसकी बेस्ट डील जो भी होगी वो मैं आपको करवा के दे दूंगा। ऑल्सो यहाँ मिलेंगे आपको 30+ लग्जरी एमिनिटीज। सारे 3 BHK जो होंगे वो यहाँ पर कॉर्नर फ्लैट्स होंगे, जिसमें डबल बालकनीज अवेलेबल है। पर फ्लोर 4 फ्लैट होंगे, लेकिन साथ में आपको मिलेंगे 4 लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस, जिसकी वजह से कोई भी वेटिंग टाइम आपके लिए यहाँ पर नहीं होगा। एंड एज पर रेरा पोजेशन डेट होगा इसका नवंबर 2028। अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 BHK का सैंपल फ्लैट। इसका कारपेट एरिया होगा 1200 स्क्वायर फीट, तो ये बड़ा 3 BHK है। एंड एंट्रेंस पर आपको ये वीडियो डोर फोन मिलेगा, क्यूबो कंपनी का, बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है। सेम ब्रांड का डिजिटल डोर लॉक मिलने वाला है, जिसको आप फिंगरप्रिंट की कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। ये होगा मेन एंट्रेंस डोर, जिसका कलर आप देख पा रहे हो। एंड एंट्रेंस डोर के साथ आपको ये रबर की कैस्केडिंग मिलेगी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि दरवाजा जब बंद होएगा तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं आएगी। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी का फ्लैट मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। एंटर करने के बाद ये बन जाता है आपका एंट्रेंस फॉयर। 5x5 के इसके डायमेंशंस है। यहाँ पर आप मिरर लगा सकते हो। इंटीरियर के आइडियाज जरूर ले लेना, बहुत ही प्यारा ये फ्लैट लगने वाला है आपको। आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो, एक छोटा सा कुशन लगा के शूलेस टाई करने के लिए आप एक सिट आउट एरिया क्रिएट कर सकते हो। एंड ये आपका एंट्रेंस फॉयर बन जाता है। आप इसको डेकोरेट करके काफी प्यारा बना सकते हो। अब ये फ्लैट है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में, या फिर डुअल विंग लेआउट भी इसको बोलते हैं। तो एक बेडरूम लेफ्ट की तरफ, बाकी के 2 बेडरूम उस तरफ। पहले मैं आपको गेस्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। यूरोपा कंपनी के यहाँ पर डेवलपर ने लॉक्स दिए हुए हैं, लॉक एज इन हैंडल दिए हुए हैं। ये सेम कलर आपको मिलने वाला है। 13x10.5 का गेस्ट बेडरूम ये बन जाता है। दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। वार्डरोब इस तरफ आपका आराम से सेटअप हो जाएगा, बड़ा वार्डरोब आ जाता है। ये बेड भी बड़ा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि छोटा बेड लगाकर आपको स्पेस दिखा रहा है डेवलपर। यहाँ पर स्पेस जो है मूव अराउंड करने के लिए भी काफ़ी है। ये टीवी यूनिट आप सामने की तरफ प्लेस कर सकते हो। ऐसे कुछ आपको टेबल या फिर कुछ प्लेटफॉर्म सेटअप करना है तो सामान वगैरह रखने के लिए आप वो भी कर पाओगे। यहाँ पर भी टेबल आ जाएंगे एंड साथ में आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। अटैच बालकनी भी मिलेगी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये होगा अटैच वॉशरूम। ये है आपका शावर यूनिट। कोलर के सीपी सैनिटरी वेयर डेवलपर यहाँ पर दे रहे हैं आपको। एंड इस तरफ मिलेगा आपको वॉल माउंटेड कमोड। एंड ये होगा आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन कोलर कंपनी का। बाकी सारी चीजें सेम है। एंड ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो टाइल की क्वालिटी आप देख पा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। विंडो भी आपको मिलने वाला है वेंटिलेशन के लिए। जो नीचे भी टाइल्स दिए हुए हैं वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं, प्रीमियम लग रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंटीरियर के आइडियाज आप लेते रहना। यहाँ पर एक अटैच बालकनी मिलती है जो कि लिविंग से कनेक्टेड होगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब लिविंग की बालकनी दिखाऊंगा तब। तो दोनों से ये अटैच रहने वाली है। रनिंग डेक भी इसको बोला जाता है। अब देखिए आप ये लिविंग एरिया, कितना बड़ा लिविंग एरिया यहाँ पर मिल रहा है। ऑब्वियसली ये 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो एक्सपेक्टेड है ये आपको मिलेगा। एल शेप में आप अपना आराम से लिविंग एरिया क्रिएट कर सकते हो। 8 से 10 लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे। बड़ा कॉफी टेबल नहीं, बड़ा सेंटर टेबल यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। इस तरफ भी आप 1-2 चेयर्स आराम से लगा पाओगे। ऑल्सो सामने की तरफ आप देख पा रहे हो कि ये इतना बड़ा टीवी लगाकर
डेवलपर ने दिखाया है कि ये स्पेस कितनी बड़ी है। एंड डिस्टेंस बिटवीन सोफा एंड टीवी भी सफिशिएंट है। 23x13 का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मूव अराउंड करने के लिए काफ़ी जगह बच जाती है डिस्पाइट हैविंग अ बिग साइज लिविंग रूम। तो आप चाहो तो लिविंग को और बड़ा कर सकते हो, बट एनीवे जो था वो सफिशिएंट था। एंड ये स्पेस काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्लैट को ये बड़ा दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ पर आप 6 इनफैक्ट 8-10 लोग भी बैठ पाओगे, इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ मिल रही है। डेवलपर ने ये दिखाया नहीं है, 6 ही लोगों के लिए दिखाया हुआ है, बट आप ऑब्वियसली समझ पा ही रहे होगे कि ये डाइनिंग टेबल आराम से बड़ी हो पाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा ये एल शेप में किचन। ये इंपॉर्टेंट होता है, एल शेप, कंप्लीट एल शेप में बड़ा किचन आपको मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज आप ऐसे सेटअप कर सकते हो, आपको मिलेंगे नहीं वो। ऊपर के ओवरहेड कैबिनेट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। इस तरफ आपका चिमनी एंड हॉब आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए ये वाली जगह यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी प्लग पॉइंट जो है वो डेवलपर आपको दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए आप कर पाओगे। यहाँ पर 2 सिंक आपको मिलने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट। एंड ड्राई बालकनी यहाँ पर कंप्लीटली एनक्लोज्ड होगी, तो इस तरफ आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो आराम से सेटअप हो जाता है। 2 लोग आराम से यहाँ पर कुकिंग कर पाएंगे। ये आपको विंडो मिलेगा, नीचे का पोर्शन फिक्स्ड, ऊपर का पोर्शन रहेगा ओपनेबल। ये था किचन के बारे में। अब डायरेक्टली मैं आपको बालकनी में चल के बालकनी दिखाऊंगा। तो ये है आपकी अटैच बालकनी लिविंग एरिया के साथ। 5x18.3 के इसके डायमेंशंस है। यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है। ये जो रेलिंग मिल रही है वो भी सफिशिएंट हाइट की है। एंड एंटी स्किड टाइल जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 6-7 लोगों को आप बुलाकर इवनिंग्स में होस्ट कर सकते हो, वीकेंड पे होस्ट कर सकते हो, कोई भी इशू यहाँ पर आपको नहीं आएगा। झूला सेटअप कर सकते हो, फॉल सीलिंग विथ लाइट्स आपको डेवलपर यहाँ पर देने वाले हैं। ऑल्सो ये लिविंग की जो बालकनी थी वो कनेक्टेड होगी किड्स बेडरूम से या गेस्ट बेडरूम से, आप उसको बोल सकते हो। वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि ये बालकनी कनेक्टेड है आपके गेस्ट बेडरूम से। तो रनिंग डेक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आप ऐसे प्लांटेशन वगैरह लगा के अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। ये है बालकनी के बारे में। ऑल्सो आप देख पा रहे हो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेवलपर यहाँ पर फुल स्विंग में, लेबर्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब मैं आपको बाकी के 2 बेडरूम दिखाऊंगा। अब लिविंग, डाइनिंग, बालकनी तो मैंने आपको दिखा दी है। किड्स बेडरूम अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका किड्स बेडरूम। 12x10 के इसके डायमेंशंस है, तो दोनों तरफ यहाँ पर भी टेबल्स आ जाएंगे। सामने की तरफ ऐसे प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बच्चों के हिसाब से ये परफेक्ट है। एंड साथ में यहाँ अटैच वॉशरूम मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। इस तरफ आपका वार्डरोब एरिया क्रिएट हो जाता है, तो आप यहाँ पर वार्डरोब सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर अगर चाहो तो एक छोटा सा स्टडी एरिया क्रिएट कर लेना, बच्चे अपना पढ़ पाएंगे आराम से। एंड इस तरफ मिलता है बच्चों के लिए एक अटैच वॉशरूम। 8x5 के इसके डायमेंशंस है। टाइल क्वालिटी आप देख लो। ये है आपका शावर यूनिट, दोबारा कोलर कंपनी का वॉल माउंटेड कमोड। एंड ये है प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, सेम ही है, ज़्यादा मैं इसमें आपको बता के बोर नहीं करूँगा। विंडोज़ का शॉट जो है वो यहाँ पर मैं डाल दूंगा ताकि आप विंडोज़ देख पाओगे। नीचे का पोर्शन फिक्स रहेगा, ऊपर का रहेगा ओपनेबल। ये था आपका पहला वॉशरूम। तो हमने वहाँ पर एक वॉशरूम देखा, बच्चों के साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। अब कॉमन वॉशरूम भी देख लेते हैं। ये आएगा आपका पाउडर रूम, या फिर कॉमन वॉशरूम बोलना है तो। यहाँ पर आपको वॉल माउंटेड कमोड देखने के लिए मिलता है। एंड सिंक जो है वो है इस तरफ, सिंक एज ए जो बेसिन है आपका। यहाँ पर शावर यूनिट नहीं है, तो पाउडर रूम के हिसाब से ये ठीक है। एंड ये आपको बाहर एक बेसिन मिल जाता है। ऑब्वियसली गेस्ट को अगर हाथ वगैरह धोना है तो वो ये वाला बेसिन यूज कर सकते हैं। तो 3 बेडरूम्स में 4 वॉशरूम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आते हैं हम मास्टर बेडरूम की तरफ। 13x11 के इसके डायमेंशन है। ऑब्वियसली ये तो बड़ा होगा ही। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो भी लगाया हुआ है स्टोरेज के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड डेफिनेटली मैं वही बोल रहा था स्टार्टिंग में कि इंटीरियर इसके मुझे काफ़ी पसंद आया है। वुडन टेक्सचर टाइल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सामने आपका आ जाएगा टीवी, दोनों तरफ टेबल्स यहाँ सेटअप हो जाएंगे। बेड भी यहाँ पर छोटा नहीं है, बट एक हाईलाइट जो हर आदमी, या फिर ये ट्रेंड बन चुका है, हर क्लाइंट जो एक्सपेक्ट करता है वो है
ये वॉक इन वार्डरोब। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वॉक इन वार्डरोब, सेटअप हो जाएगा, ड्रेसिंग टेबल वगैरह यहाँ पर आप बना सकते हो। इस तरफ एक बार आ जाओ, ये आपका हो जाएगा अटैच वॉशरूम। प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन जो है वो यहाँ मिलेगा, ये तो वॉल माउंटेड कमोड है। बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप अपना यूटिलिटीज वगैरह रख सकते हो। शावर यूनिट जो है वो इस तरफ आ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कलर जो है मुझे गोल्डन कलर में ये दिखाई दे रहा है, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये बात से मैं अग्री करता हूँ कि जो वॉशरूम है वो बहुत बड़े नहीं है, सफिशिएंट साइज, रेगुलर साइज के वॉशरूम्स है। उसके अलावा जो पॉइंट मुझसे छूट गया था वो यहाँ का है कि यहाँ पर आपको एक एडिशनल विंडो देखने के लिए मिल रही है। क्रॉस वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। एक छोटा सिट आउट एरिया आप यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। साथ में आपको मिलेगी यहाँ पर भी एक अटैच बालकनी, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी अटैच बालकनी, बहुत बड़ी नहीं है बट ऑब्वियसली 4x6.5 के इसके डायमेंशन है, तो कपल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सफिशिएंट है। ये आपको रेलिंग मिल जाती है, हाइट वाइज ये ठीक है। एंड एंटी स्किड टाइल्स जो हमने वहाँ देखे थे वो सेम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरफ भी ये ओपन रहेगी एंड यहाँ से भी ओपन रहेगी। ऑब्वियसली 3 साइडेड ओपन ये प्रोजेक्ट है, तो वो एक एडवांटेज है। साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल रही है, तो एक बालकनी 2 विंडोज आपको मिल रहे हैं, उसके वजह से क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ परफेक्ट रहेगा। तो ये सैंपल फ्लैट था 3 BHK का। अब मैं आपको लिविंग एरिया में जाके प्राइसिंग समराइज कर देता हूँ। तो ये था 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK। इसकी कोटेड प्राइस है 1.32 CR। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिला दूंगा। इन्वेंट्री बहुत जल्दी जा रही है, तो अगर आप विजिट के लिए आते हो तो टोकन के हिसाब से ही आना। बाकी कारपेट एरियाज भी अवेलेबल है जिसकी प्राइसिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी थी, 970 स्क्वायर फीट एंड 1100 स्क्वायर फीट का भी। एंड नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड पुणे में अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट में डिस्काउंट चाहिए तो मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। एंड मैं बहुत सारे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर लेना। एंड यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है, तो अगर आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे देन इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर एनी साइट विजिट एंड आई विल अरेंज फॉर द सेम। एंड अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।